नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये हम लोग देख रहे हैं किस किस कैटेगरी को। अब चलिए देखते हैं कि इसका आप रजिस्ट्रेशन और इसका फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इस तरीके से पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वैलिडेट योर डिटेल। यहाँ पर आपको डिटेल को कुछ वैलिडेट करना है। इसमें क्या क्या डिटेल आपको वैलिडेट करना है, मोबाइल नंबर वैलिडेट करना है। मोबाइल नंबर आप डालिए और वैलिडेट मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। उस OTP को आप डालेंगे। OTP आपका गिनती के रूप में मान लो 1 2 3 4 ऐसे के रूप में भी हो सकता है, या फिर 1 EAB 3 4 ऐसे कुछ हो सकता है। मतलब आपका कह सकते हैं तो ABCD के रूप में भी होगा और गिनती के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना है। जो आपका ईमेल आईडी हो उसमें भी वैलिडेट ईमेल करेंगे तो वहाँ पर आपका आ जाएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का नाम, जो इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनका नाम रहेगा। यानी मान लीजिए जो भी आपका नाम होगा तो आपको पूरा नाम डालना है जो कि आपकी 10वीं के सर्टिफिकेट में हो। और आप यहाँ पर क्या करना है, मदर का या फिर फादर का नाम डालना है जो कि 10वीं सर्टिफिकेट में हो। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ डालेंगे। यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी जेंडर होगा आपका उसको आपको सेलेक्ट करके आपको डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद कम्युनिटी डाल लेंगे, कौन सी कम्युनिटी से आते हैं। इसके बाद सर्कल विच द सेकेंडरी स्कूल पास, जहाँ से आप सेकेंडरी स्कूल पास किए हैं उसको डालना है। यहाँ पर सेकेंडरी यानी 10th की स्कूल की बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पासिंग सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर दे रहा है कि ईयर, आप कौन सा ईयर में आप पास किए हैं तो उसको आपको डालना है। तो बहुत लोग यहाँ पर गलत कर देंगे, सेकेंडरी स्कूल आप 12वीं के बेस पर करेंगे, लेकिन 12वीं के बेस नहीं है, यहाँ 10वीं का बेस ही आपको डालना है। यानी 10वीं में जो मान लीजिए 2018 में कोई पास किया तो 2018 डालेगा। 2020 में वही मान लीजिए अगर 12वीं पास किया तो 2018 ही डालेगा 10वीं वाला। ठीक है, तो यहाँ पर उसको डाल करके इसके बाद ये जो कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा है इसको यहाँ पर हम लोग डालेंगे और सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद इस पेज में आ जाते हैं। जब से करके आगे बढ़ेंगे तो इस पेज में आ जाता है प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल बिलो। वो इसके ऊपर वाला डिटेल आपको ऊपर दिखाई देगा जो आप भरे थे, और नीचे यहाँ पर देखिए 10th नंबर से आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 10th नंबर तक इंटर द टेक्स्ट बिलो इसको आप डाले हैं, लेकिन मेन रूप से 9th नंबर तक आप डाले हैं। 10th नंबर से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आधार नंबर डालना है, वो भी कंपलसरी नहीं है क्योंकि स्टार नहीं है, बिना आधार का भी आप कर सकते हैं। अगर हो आधार कार्ड तो आप डाल सकते हो, ऐच्छिक है आपके ऊपर। इसके बाद क्या है कि PWD है, यस या नो करेंगे यहाँ पर। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे, और किस तरीके से आप डिसेबल हैं कौन से तो उसको आप डालेंगे उसको उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज आप स्टडी के आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। हिंदी इंग्लिश कोई होगा, कोई हिंदी भर होगा, कोई जो भी आपका लैंग्वेज हो उसको आप डालिए। इसके बाद एम्प्लॉय का स्टेटस होगा, क्या आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर एम्प्लॉय है ऐसा करेंगे तो ये एनओसी एम्प्लॉय एनओसी इज अवेलेबल, अगर आपके पास एनओसी हो तो उसको करिए, अगर एनओसी नहीं है तो उसको नो करिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपलोड करना है आपको फोटो अपना। यहाँ पर अपलोड, यहाँ पर जाएंगे चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद सिग्नेचर भी आपको अपलोड करके सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपका जो भी रहेगा यहाँ पर पूरा आपका डिटेल दिखाई देगा, और यहाँ पर मतलब जो आप डाले रहेंगे वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, कम्युनिटी जो आप डाले हैं पूरा वही चीज़ आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है कि मतलब जो मध्य प्रदेश है उसको 2018 है, इसको मतलब जो आपका पासिंग ईयर है ये सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर सब कुछ सही है तो आप क्या करेंगे, इस पर यस करके आगे बढ़ेंगे, अगर गलत है तो कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको सब कुछ सही लगता है तो सबमिट करके आगे बढ़िए। सबमिट करके आगे जब बढ़ेंगे तो ये वाला पेज खुल करके आएगा। अभी इसमें क्या करना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन आप पढ़ने के लिए है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका। रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये वाली फाइल आपका सबमिट होता है यहाँ पर तो आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दोनों आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पर ना करके आपको अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका सब कुछ चाहे तो यहाँ से डिटेल जा करके आप देख सकते हैं। डिटेल में क्या, जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश सर्कल चूज़ किया तो यहाँ पर जैसे कुछ भी, अगर जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट डिवीज़न आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे रीवा हो गया या फिर आपका छतरपुर हो गया या भोपाल हो गया, कोई भी सेलेक्ट करके आप पोस्ट देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर खाली है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन डिटेल आपको डालना है कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सर्कल कोड आपका कौन सा सर्कल है उसको डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आएगा वही डालना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। आप इसको करेंगे तब OTP जाएगा। जब तक ओके नहीं करेंगे आप, पॉपअप कोई भी खुल रहा है, अगर ओके करेंगे तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर OTP करेंगे, या कैप्चा कोड डाल करके नेक्स्ट करेंगे।
जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन तो हो गया था, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा डिटेल आ गया है। यहाँ पर अपने एड्रेस का आपको डिटेल डालना है। एड्रेस का डिटेल डालने के बाद फिर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर चीज़ पूछेगा तो इसको आपको डाल देना है। जैसे देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल में ही क्या है कि मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल। अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी कई तरीके का है तो इसको बहुत ध्यान से बारीकी से आप लोग देख करके इसके बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ 500 में पास हुआ है, 500 वाला कब का होगा, इनका ये हुए हैं आपका क्या कहते हैं कोरोना के टाइम वाले, ठीक ना। कोरोना वाले टाइम पर जब हो रहा था तो वहाँ क्या था कि 500 पर मतलब उनका बन रहा था, क्योंकि या सुपर 5 जो हो गया था उसमें 5 ही सब्जेक्ट आपका लिया जा रहा था। लेकिन उससे पहले जो थे उनका 6 सब्जेक्ट, तो उनका 600 नंबर पर बनता था। तो जिनका जैसा होगा तो जो अगर ग्रेस से पास हुए हैं तो ग्रेस वाला भी उसमें ऑप्शन है, तो उसको सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद सेलेक्ट आप रिजल्ट टाइप आपका कि मार्क्स टाइप, मतलब आपके रिजल्ट में मार्क्स है या फिर ग्रेड है। जिनका अगर मार्क्स होगा तो मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, जिनका ग्रेड होगा वो ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले सोशल साइंस, यहाँ पर फिर आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, बाकी यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर साइंस, यहाँ पर संस्कृत, जो भी आपका रहा हो। ये 6 मतलब अगर 6 सब्जेक्ट है तब की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी होगा तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और 100 में आपको कितना नंबर मिला है वो इसको यहाँ पर डाल करके सेव एंड सबमिट कर देंगे आप। जब आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपका डिटेल आ जाता है कुछ खुल करके, इसको आप देख लीजिए। और यहाँ पर आप जो सर्कल सेलेक्ट किए होंगे जब वहाँ पर पहले, तो यहाँ सर्कल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दे रहा है। यानी ये आपका जैसे रिवर डिवीजन में सेलेक्ट किया, इसमें रिवर डिवीजन के बाद ये सब पूरा आप डालेंगे। यहाँ पर आपको देगा कि किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, फर्स्ट सेकंड, तो उसको आप जो भी होगा पोस्ट ऑफिस वाला तो उसको आप सेलेक्ट करके फिर आप यहाँ पर मतलब एग्री पर करके आगे सेव एंड आगे बढ़ जाना है आपको। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद जैसे आगे जब आप बढ़ेंगे मतलब सेव एंड प्रोसीड, तो आपके पास आएगा पेमेंट करने का ऑप्शन। पेमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, कम्युनिटी भी रहेगा और कितना पेमेंट करना है उसको डाल देना है, ठीक है। अगर वाले जिसका पेमेंट फीस कुछ भी नहीं है, जैसे फीमेल के लिए कुछ नहीं है, और जो अदर कैटेगरी वाले हैं जिनका मतलब फीस नहीं है, तो यहाँ पर आप चुपचाप में पेमेंट कर देंगे, कुछ भी नहीं, एक भी रुपया नहीं कटेगा, आपको यहीं से हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ आता है कि मान लीजिए अगर आपका कुछ समस्या हो गया तो क्या करेंगे। आई मेड ए मिस्टेक, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गया रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट इज पॉसिबल टू एडिट, तो क्या बोल रहा है, एडिट ऑप्शन विल बी इनेबल तो होगा, लेकिन ओनली दोज एप्लीकेशन हु हैव द सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म को पूर्ण रूप से सक्सेसफुली सबमिट किए, यानी फीस जो भर चुके होंगे उन्हीं का चेंज होगा, बाकी किसी का चेंज नहीं हो सकता। तो आप लोग उसको करना है। इसके बाद क्या है कि जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद दिस एडिट ऑप्शन विल बी मेड लाइव फॉर 3 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज ओवर, ठीक ना। मतलब आपको चेक करते रहना है कि आपका दे रहा है कि नहीं, कब जब देगा तो आप उसी टाइम पर कर लीजिएगा। इसको आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। होता क्या है, कभी कभी मान लीजिए जैसे आप पेमेंट कर दिए, सब कुछ हो गया, तो आपको दूसरे दिन से ही यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाता है, तो उसको जा करके कर लेंगे। अगर नहीं ऑप्शन आ रहा है तो आप लोग बराबर इसको चेक करते जाइएगा, ठीक है। इसके कैंडिडेट अलाउ एडिट, यहाँ पर आप सब कुछ रजिस्ट्रेशन स्टेज का एडिट कर सकते हैं, तो सिर्फ एक बार ऑप्शन मिलेगा, बार बार आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपना पोस्ट ऑफिस का फॉर्म भर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे कुछ भी सहायता प्राप्त हुआ हो तो आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, और इसको चाहें तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपसे संबंधित हो उनको आप शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। धन्यवाद। और जानकारी के लिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।